ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से। हेडलाइन देखिए, 1,25,00,000 वोटरों के नाम जारी करें जिनके नाम गड़बड़ी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश। यानी कि जो नाम काटे गए गड़बड़ी के आधार पर उसे सीधे तौर पर कहा गया कि आप पूरी लिस्ट जारी करिए। इतना ही नहीं, जो टीएमसी के नंबर 2 के चेहरे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सामने आए। अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक झटका नहीं लगा चुनाव आयोग को, 2 बड़े झटके लगे हैं, बैक टू बैक 2 बड़े झटके। अब हुआ क्या कोर्ट के भीतर उसे भी समझना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रही है जैसे कि आप जानते हैं, और देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पूरे मुद्दे को लेकर सुनवाई चल रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर पैरवी कर रही है कोर्ट में, यानी ममता बनर्जी की सरकार। और कपिल सिब्बल इस पूरे मुद्दे की दलीलें रख रहे थे, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ रही थी कोर्ट में, फैसलों की, उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। एक बार फिर से यह हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 1,25,00,000 वोटरों की लिस्ट जारी करें जिनके नाम में गड़बड़ी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश। अब इस फैसले के, इस आदेश के बहुत बड़े मायने हैं। दूसरे झटके पर भी हम आएंगे, मगर बात पश्चिम बंगाल की हो रही थी। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटे और 10 दिन का वक्त और दे दिया है चुनाव आयोग को, कहा है कि 10 दिन का वक्त और दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है। यानी जो काम खुद चुनाव आयोग को करना चाहिए वो काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और सार्वजनिक करिए लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट को यह तक कहना पड़ रहा है कि जिनके नाम आपने लॉजिकल गड़बड़ियों का जिक्र करके काटे हैं उनकी लिस्ट सार्वजनिक करिए। इसलिए कहा जा रहा है कि यह ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी जीत है, टीएमसी की जीत है, क्योंकि यह मामला कोर्ट में लेकर टीएमसी गई और चुनाव आयोग को पहले यह काम कर देना चाहिए था, मगर सुप्रीम कोर्ट को बार बार आदेश देने पड़ रहे हैं। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आपने 1,25,00,000 लोगों के अगर नाम काटे तो उसको सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? अगर गलतियां हुई, गड़बड़ियां हुई तो फिर उसे मानने में दिक्कत क्या है? और चुनाव आयोग को ना सिर्फ यह आदेश दिया बल्कि अब नोटिस बोर्ड पर उसे चस्पा करना होगा उस लिस्ट को, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ साथ अब दूसरे बड़े झटके पर आइए, आपकी स्क्रीन पर देखिए यह दूसरी बड़ी खबर क्या है। पहले यह खबर आई थी ना कि जिन लोगों के नाम में आपत्तियां जाहिर की गई थी, कहा गया था कि भाई ये इनके नाम में आपत्तियां, इनको हटाइए। क्यों? क्योंकि 10वीं की जो एडमिट कार्ड है, जो स्टेट बोर्ड का अपना एडमिट कार्ड है, जो माध्यमिक एडमिट कार्ड जिसे कहा जाता है, उसे नामंजूर करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि यह मान्य नहीं है। मतलब आपने कभी सुना कि 10वीं का जो आपका राज्य का स्टेट बोर्ड का अपना सर्टिफिकेट है उसे ही मानने से इनकार कर दिया। अब चुनाव आयोग ने यह कहा कि भाई हम इसे मान्य नहीं करेंगे। मगर हुआ क्या? दूसरे बड़ा झटके की मैं बात कर रहा हूं। हुआ यह कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पर शब्दों में कहा, लिखित आदेश नहीं, ऑरली कहा कि आपको मानना होगा, यानी कि यह प्रूफ होगा। और बिहार के वक्त क्या हुआ था याद करिए, आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने कहा था ना कि नहीं हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि आपको मानना होगा, आधार कार्ड मान्य होगा, तब जाकर चुनाव आयोग ने माना। और पश्चिम बंगाल में अब क्या हुआ, यह कहा कि नहीं स्टेट बोर्ड का जो माध्यमिक एडमिट कार्ड होता है उसे हम मानेंगे नहीं। और यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, चुनाव आयोग ने कहा। लेकिन अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं आपको इसे मानना होगा, यानी आपने अगर इस आधार पर वोट काटा है तो आपको मानने होगा। इस मुद्दे को लेकर अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा टीएमसी के जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने एक बयान भी दिया और लंबा चौड़ा बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। यह देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक्स पे उन्होंने पूरी की पूरी बात को लिखा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की एक दलील चुनाव आयोग के वकील ने जो है जब रखी तो एक किस्म से चुनाव आयोग के वकील की दलील को आड़े हाथों सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। मसला मां बेटे की उम्र को लेकर उठ रहा था। तो चुनाव आयोग के वकील हैं राकेश द्विवेदी, देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है, उन्होंने तर्क दिया विसंगतियों को लेकर। चुनाव आयोग के वकील ने यह कहा, खबर में लिखा हुआ है कि कई मामलों में मां और बेटे की उम्र में बस 15 साल का अंतर है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई ये विसंगतियां कैसी, ये तो विसंगति नहीं हुई। मां बेटे की उम्र में अगर 15 साल का अंतर है तो ये कौन सी बड़ी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई 15 साल का अंतर लॉजिकल गड़बड़ी कैसे हो सकता है। इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग के वकील दलील नहीं दे पाए
क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे देश में नहीं हैं जहां पर बाल विवाह हकीकत ना हो। खैर, यह सच्चाई है, कोर्ट भी जानता है कि बाल विवाह हुआ और होता आया। अब भी कई खबरें आती हैं, भगवान ना करे ऐसी खबर सुनने और देखने को मिले। और इसके साथ साथ कपिल सिब्बल जो चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में दलीलें रख रहे थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि भाई देखिए, खबर है गांगुली की स्पेलिंग अलग हो तो आपने नाम काट दिया, गांगुली की स्पेलिंग अलग तो नाम काट दिया, और उसका उद्देश्य नोटिस तक जारी नहीं किया। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि जिनके नाम की स्पेलिंग अलग हो वो नाम ही काट देना, यह कहां का औचित्य है। और इसी मामले को लेकर कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, खबर में लिखा है। यानी हमने कहा ना आपसे, एक नहीं दो बड़े झटके। जहां एक तरफ 1,25,00,000 लोगों को लेकर कि भाई गड़बड़ी, जिनके नाम आपने काट दिए चुनाव आयोग ने, आपको वो लिस्ट अब जारी करनी पड़ेगी, सार्वजनिक जारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी खबर, जो भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एडमिट सर्टिफिकेट है, 10वीं का सर्टिफिकेट, उसको आपको मान्य करना होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये दो बड़ी खबरें बताती हैं कि चुनाव आयोग के हर फैसले को लेकर कोर्ट में जाना पड़ रहा है। और ये हर पार्टी राजनीतिक दलों के साथ हो रहा है, बीजेपी को छोड़ के। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, हर लड़ाई को आपको कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है राजनीतिक दलों को। इसका मतलब ये हुआ, चुनाव आयोग से लड़ना है, चुनाव लड़ना है तो आपको चुनाव आयोग से लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। आपको पॉलिटिकल पार्टी होने का मतलब यह कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ना है बीजेपी के खिलाफ ना, चुनाव आयोग से लड़ना है अलग, बीजेपी से लड़ना है अलग, जांच एजेंसियों से लड़ना है अलग। और ये हर राज्य में जहां जहां चुनाव है वहां यह स्थिति पैदा होती है। अब देखिए तमिलनाडु में चुनाव, यह स्थिति वहां भी पैदा हो रही है। इससे पहले बिहार में चुनाव था, बिहार में स्थिति पैदा हुई, झारखंड में चुनाव था तब भी, दिल्ली में चुनाव था तब भी। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, बार बार जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग की मंशा पर इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। अब ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत इसे कहा जा रहा है, तभी तो उनके भतीजे सामने आकर कह रहे हैं कि फैसले का स्वागत है, और चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी और अमित शाह को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। खैर, यह राजनीतिक लड़ाई के इतर वोट के अधिकार का भी मसला है, वोट के अधिकार का। और एसआईआर के नाम पर अगर जायज वोटों को काटा गया तो यह अपने आप में लोकतंत्र पर भी बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।